जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है, वो नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। इसे लाल किताबों में बताया गया है कि नवीन वस्त्रों के साथ सुख भी प्रवाहित हो जाती है। वैसे जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से दान देना अच्छा माना जाता है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं कि शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता के आधार पर अपने पहने हुए वस्त्र को दान करते हैं। इसे टोटके पर भी आजमाया जाता है। ऐसा भोजन दान देने वाले अशुभ परिणाम पाते हैं। भूखे को दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे इस लोक के सामने रामस्वरूप बासी और अनुरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसे दान करना पूर्ण नहीं, पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोग को घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। नरक से मुक्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए हैं। यह उपाय धार्मिक पुस्तकों का दान भी तब आपको बढ़ाता है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसके इसमें आरुषि हो या सुनने की इच्छा ना रखता है। इस प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोग को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तक का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय आप मानपूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीजें का निदान करने से बचना चाहिए, ऐसे मान्यता करती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो रहे सभी डर दूर हो जाते हैं और दिमाग शांत होता है, जिससे अच्छी नींद आती है। यदि किसी व्यक्ति को दिन भर मेहनत करने के बाद भी रात को नींद नहीं आती है या अनिद्रा की समस्या है, तो उन्हें साबर मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे अनिद्रा की समस्या दूर होती है। और कोई व्यक्ति रात को सोते समय बुरे सपने आने की वजह के बीच में उठ जाता है, तो उन्हें सोने से पहले ओम सातानामा मंत्र का जाप करना चाहिए। यह एक आध्यात्मिक मंत्र है और इसका जाप करने से दिमाग के भीतर के नसों को आराम मिलता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता भी कहा जाता है और मान्यता है कि वह अपने जातक के सभी विघ्न दूर करते हैं। अगर आप रात को सोने से पहले ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी समस्याएं दूर होगी और अच्छी नींद आएगी। और दोस्तों, दूसरा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान माना जाता है धन के लिए अशुभ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी ऋतु व्यस्त करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह रोजाना तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन इसी तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन चीजों का दान माना जाता है धन के लिए अशुभ। इन चीजों का दान करने से घर की सुख शांति होती है। भंग हिंदू धर्म में दान करना बहुत पुण्यदायी कार्य माना जाता है। दान पुण्य करने से न सिर्फ ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त होती है, बल्कि घर में सुख शांति और बरकत भी आती है। जरूरतमंद लोगों को मदद करना मानव जीवन में बहुत बड़ा कार्य माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे दान होते हैं जिन्हें दान करने से लाभ नहीं बल्कि नुकसान होती है। कि इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो रहे सभी डर दूर हो जाते हैं और दिमाग शांत होता है, जिससे अच्छी नींद कई समस्या का सामना करना पड़ता है।
विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में वह गरुड़ हो या पद्म पुराण, इनमें पात्रों का दान करना बहुत बड़ा उत्तम माना गया। लेकिन यह भी कहा है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योगी हो, यानी वैसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसे जरूरत है, उसी को देना चाहिए जिससे वह संतुष्ट हो सके। अब आघाए हुए दान से कोई लाभ नहीं होता है। हो सकता है कि वह आपकी वस्तुओं या दान दी गई चीजें को उपयोग ना करें और जरूरतमंद लोगों को देंगे, तो वह आपकी वस्तुओं को जब उपयोग करेगा तब आपको आशीर्वाद देगा, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। जिसे जरूरत नहीं है उसे दोगे तो वह हो सकता है कि आपको कोसता ही रहे कि बेमतलब का ये केबाड़ दे दिया। यानी दान लेने वाली और दान देने वाली की भावना प्रमुख है। आप खुशी से देंगे और लेने वाले खुशी से लेगा तो पुण्य की प्राप्ति होती है। नाराज हो जाती है लक्ष्मी माता। मान्यताओं के अनुसार झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाली है और देवी लक्ष्मी को घर लाने वाला है। इसलिए बहुत लोगों धनतेरस के शुभ अवसर पर झाड़ू खरीदता है। कहा जाता है कि धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसे जगहों पर रखना चाहिए जहां आने जाने वाले लोगों की नजर न पड़े। जहां तक दान की बात है तो दान स्वरूप किसी को भी अभी झाड़ू दान नहीं देना चाहिए। ऐसी लोग मांगता हैं कि इससे बरकत चली जाती है, यानी लक्ष्मी रूठ जाती है, धन की समस्या होती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु सप्तम स्थान में है वो नवीन वस्त्रों का दान स्वयं अपने हाथों से नहीं देना चाहिए। इसे लाल किताबों में बताया गया है। कई समस्या का सामना करना पड़ता है। विभिन्न ग्रंथों और पुराणों में वह गरुड़ हो या पद्म पुराण, इनमें पात्रों का दान करना बहुत बड़ा उत्तम माना गया। लेकिन यह भी कहा है कि दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योगी हो, यानी कि नवीन वस्त्रों के साथ सुख भी प्रवाहित हो जाती है। वैसे जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से दान देना अच्छा माना जाता है। इससे शनि का अशुभ प्रभाव दूर होता है। कहते हैं कि शरीर निरोग होता है। कुछ लोग तो इसी मान्यता के आधार पर अपने पहने हुए वस्त्र को दान करते हैं। इसे टोटके पर भी आजमाया जाता है। ऐसा भोजन दान देने वाले अशुभ परिणाम पाते हैं। भूखे को दान देना उत्तम माना गया है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अन्य दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसे देवता अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ लोग भूखे इस लोक के सामने रामस्वरूप बासी और अनुरुचिकर भोजन रख देते हैं। ऐसे दान करना पूर्ण नहीं, पाप को बढ़ाता है। ऐसे लोग को घर देवी लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं रहती है, क्योंकि यह भूखे व्यक्ति और देवी अन्नपूर्णा का भी अपमान माना गया है। नरक से मुक्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए हैं। यह उपाय धार्मिक पुस्तकों का दान भी तब आपको बढ़ाता है। गीता में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान मत दो जिसके इसमें आरुषि हो या सुनने की इच्छा ना रखता है। इस प्रकार धार्मिक पुस्तकों का दान भी ऐसे लोग को नहीं देना चाहिए जिनकी धर्म में रुचि ना हो। नास्तिक व्यक्ति को ऐसे पुस्तक का दान देंगे तो वह उससे ज्ञान लेने की बजाय आप मानपूर्वक कहीं रख देगा। इससे पुण्य की बजाय पाप बढ़ेगा। इसलिए धर्म और उन्नति की कामना रखने वाले को धार्मिक पुस्तकों का दान किसी धार्मिक व्यक्ति को ही देना चाहिए। इसके अलावा सुख समृद्धि चाहने वाले को नुकीली चीजें का निदान करने से बचना चाहिए, ऐसे मान्यता करती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं एक नई और ताजा एपिसोड